कर्म और भाग्य में गहरा संबंध तो है, लेकिन दोनों का अर्थ और प्रभाव अलग अलग होता है। नीचे इनके बीच का अंतर सरल शब्दों में बताया गया है। कर्म एक्शन डीड। परिभाषा: जो कार्य हम अपने विचारों, शब्दों और व्यवहार से करते हैं वही कर्म है। हमारा नियंत्रण: कर्म पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, ये सब हमारा निर्णय होता है। फल: हर कर्म का फल होता है जो हमें भविष्य में मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। उदाहरण: अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करते हैं कर्म, तो परीक्षा में अच्छे अंक मिलते हैं। भाग्य डेस्टिनी फेट। परिभाषा: भाग्य वह है जो पहले से निर्धारित या संचित कर्मों का फल है। ये वर्तमान में हमारे सामने परिणाम रूप में आता है। हमारा नियंत्रण: भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है, इसलिए ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन ये बदल सकता है नए कर्मों के द्वारा। स्वरूप: भाग्य स्थिर नहीं है, ये समय और कर्म के साथ बदलता है। उदाहरण: किसी व्यक्ति को जन्म से ही अमीर परिवार में जन्म मिलना उसका भाग्य है, लेकिन वह उस संपत्ति का क्या करता है यह उसका कर्म तय करेगा। मुख्य अंतर सारांश में: पहलू कर्म भाग्यर्थ कार्य जो हम करते हैं, पूर्व कर्मों का फल नियंत्रण हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं सीधे रूप में। परिणाम भविष्य में भाग्य बनाता है, वर्तमान में अनुभव होता है। परिवर्तन संभव: हाँ, हमेशा हाँ। अच्छे कर्मों से श्री कृष्ण का गीता में संदेश। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल भाग्य पर नहीं। निष्कर्ष: कर्म बीज है और भाग्य फल। जैसे आप जो बीज बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं, वैसे ही आज का कर्म ही कल का भाग्य बनता है।